नमस्कार, जय हिंद, जय लेखपाल और स्वागत है आप सभी का सिविल पाठक गुरु चैनल में। उज्ज्वला और सोलर वाले प्रश्न का एनालिसिस कैसे करेंगे और आप सभी लोग ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कट ऑफ में इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलने वाला है। सिर्फ एक अफवाहें दौड़ रही हैं पूरे यूट्यूब में कि अब 80, 81, 82 तक कट ऑफ जा सकता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एनालिसिस देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा और आप लोग खुद एनालाइज़ कर पाएँगे कि हाँ, कट ऑफ क्या जा सकती है, क्या रह सकती है। और जो नए बच्चों का चयन होने वाला है, जिनको डीवी के लिए लोग बात कर रहे हैं कि थर्ड लिस्ट बुलाई जाएगी, 2 से 3000, 4000 बच्चे भी हो सकते हैं। तो उनका मैं आपको सही-सही बता दूँ, उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है? जो नए बच्चे बुलाए जाएँगे डीवी के लिए, ये बात आपको भी पता है, हमको भी पता है। अभी आपको बताएँगे, ये बातें आपको बुरी लग सकती हैं, लेकिन वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है? आइए बात करते हैं एक टॉपिक पर। और ये भी बताएँगे जो बोले वही हुआ, उसमें क्या चीज़ हुआ, क्या चीज़ हम बोल दिए थे और क्या चीज़ ऐसी हो गई। तो फिर लास्ट में आप सभी को ये भी बताएँगे। आइए देख लेते हैं उज्ज्वला वाले प्रश्न के बारे में कि उज्ज्वला वाले प्रश्न का क्या सीन है। इसमें नन ऑफ दिस ऑप्शन जो है करेक्ट माना गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ऑप्शन डी को चुना गया है। और आपको अब एनालिसिस में एक-एक टू द पॉइंट बताएँगे, जो चीज़ आप लोग सही से जान सकते हैं कि कितने परसेंट बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं उस 27,433 लोगों में। बाकी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? जितने भी बच्चे डीवी के लिए बुलाए गए थे, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उनमें 2% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने ऑप्शन डी किया, ठीक है? ये अच्छे स्टूडेंट थे, पढ़े-लिखे थे, इनको क्या नाम है, बहुत अच्छा नॉलेज था, तो ये जाकर के डी कर दिए। बाकी 80% स्टूडेंट इसका आंसर ए लगा करके आए थे, जो कि उज्ज्वला ऑप्शन सही था। और बाकी जो लोग बचे थे वो 18% लोग क्या लगाए थे, बी और सी लगाए थे। ऐसा नहीं कि बी और सी लगाने वाले लोग नहीं थे। ऑप्शन बी और सी को चूज करने वाले 18% स्टूडेंट थे। 80% तो ए लगा करके आए थे, जिसका आंसर उज्ज्वला था, ठीक है? इसमें ये उज्ज्वला वाला ही सही मार करके आए थे। 2% लोग ऐसे थे जिन्होंने ऑप्शन डी चूज किया था। सिर्फ 2% लोग। आपको सिर्फ ये अफवाहें बताई जाएंगी कि 40%, 50% ऑप्शन डी वाले थे, ये थे, फलाना थे, ढिमका थे। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अपना आंसर शीट मिला लीजिए, अपना अपना देख लीजिए और अपने आसपास के बच्चों का देख लीजिए। आप उसमें पता लगा लीजिए कि कितने लोग डी वाले हैं। 10, 20, 50 लोग आपके भी जानकारी में होंगे। आप उसमें से देख सकते हैं कि डी वाले कितने हैं। सिर्फ 2% आपको इक्का-दुक्का मिलेंगे, जैसे लोग तुक्का मारते हैं वैसे मिलेंगे, ठीक है? लेकिन ऑप्शन डी वही लगाया होगा जिसको अच्छे से पता होगा, जिन्होंने सारी चीज़ें देखी होंगी, ठीक है? और एग्ज़ाम में बैठ कर के इतना कोर आंसर कर पाना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये मैं बता रहा हूँ, 2% लोग जिन्होंने ऑप्शन डी उज्ज्वला वाले को छोड़ करके इसमें नन ऑफ दिस चूज़ किया था, उनका मार्क्स 1.25 बढ़ा है और उनका बढ़ना भी चाहिए, उनका बढ़ना भी चाहिए। इसमें फुल मार्क्स नहीं दिया गया। इसमें नुकसान किसका हुआ है? ए वाले ऑप्शन वालों का। ए ऑप्शन वाले जो कि अपना नंबर मान करके ज़्यादा चल रहे थे। ऑप्शन ए जो कि आयोग माना था और हाई कोर्ट की तरफ से ए और डी दोनों मान लिया गया था, उसमें उन्होंने अपना नंबर कंसीडर कर लिया था 1.25 मार्क्स। अब वो 1.25 मार्क्स घटे किसके? 80% स्टूडेंट के, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए उज्ज्वला माना हुआ था, जिसमें से इस क्वेश्चन को देखने पर ये पता चला कि हाँ, कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। कुछ ही बच्चों के 1.25 मार्क्स बढ़े हैं और ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स घटे हैं। तो ये क्वेश्चन जब आया था, इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब ऑर्डर हुआ, तो लोग यही बता रहे थे, नहीं अब कट ऑफ जो है बढ़ नहीं सकती है, अब कट ऑफ घट सकती है। और कितना घटेगी? 0.5 मार्क्स तक घट सकती है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर बच्चों का नुकसान हुआ। यही चीज़ तो मैं बता रहा हूँ आपको भी कि नुकसान क्यों हुआ। अब आइए बात कर लेते हैं सोलर वाले प्रश्न पे। सोलर पंप वाला क्या था? इसने तो पूरा बंटाधार कर दिया है आकर के, ठीक है? इनमें सिर्फ उनका फ़ायदा हुआ है जो कि आंसर गलत करके आए थे। जिसका आंसर गलत था, इसमें उनका ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जैसे कुछ बच्चे थे, कुछ क्या मैक्सिमम बच्चे थे, इसमें से 30% जो थे, वो 60% बच्चे थे जो 30% आंसर को सही माने थे। 45% वाले ये भी थे बच्चे, ऐसा नहीं था कि ये नहीं थे, ये 35% थे, इनकी संख्या 35% थी। बाकी ये 15% और नन ऑफ दिस मिला करके सिर्फ ये
5% थे। ठीक है, आपको ये बात देखने में थोड़ी से हैरान करने वाली ज़रूर लगेगी, लेकिन आप अपने आंसर शीट से, आप अपने विचार से, अपने विवेक से ये चीज़ें जान सकते हैं और लोगों के आंसर शीट से मिला सकते हैं। आपको ये चीज़ें हूबहू देखने को मिलेंगी। ठीक है, मैं चाहता तो जिस दिन ये आया था उसी दिन मैं वीडियो ला सकता था, लेकिन मैं एनालिसिस नहीं करता, लोगों के ऊपर छानबीन नहीं करता। ठीक है, तो जो वीडियो आती है वो जेन्युइन आती है, आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। 30% वाले थे, तो इस पर जो है 30% माना जाता है इसको, तो 45% वाले फिर कोर्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट जाते। 45% मानता तो 30 वाले तो दौड़ ही रहे थे। इसलिए ये सोचा गया कि इन दोनों लोगों को अगर ए 30 और 45 भी सही करेंगे तो भी ज़्यादातर 95% बच्चे तो आ ही आएंगे, तो 5% को दे ही देते हैं। और ये क्वेश्चन उसी का फुल मार्क्स मिला है। ये क्वेश्चन वही सही किया होगा 45% या 30%, जिन्होंने उज्ज्वला वाले क्वेश्चन का सही आंसर किया होगा। बाकी इसमें तो 1.25 सबको, 1 पॉइंट एक एक नंबर तो सबको मिला है। जो गलत करके आया था उसको 1.25 मिल गया, और जो छोड़ के आया था उसको 1 मार्क्स मिल गया। ठीक है, अब इसमें जो लोग 45% अपना कंसीडर कर रहे थे, ठीक है, अब यहीं पे ट्विस्ट है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। जो लोग उज्ज्वला वाले में, जो लोग उज्ज्वला वाले में अपना 1.25 मार्क्स ऐड किए हुए थे, एक नंबर उसमें उनका बढ़ा था 1.25, और इसमें उनका क्या हुआ, जो उज्ज्वला वाले का डी ऑप्शन सही किया होगा वो इसका तो है सही करके आया ही होगा, ये 45% मार के आया होगा वो। ठीक है, तो जो उज्ज्वला का सही किया है, मतलब जिसके वहाँ बढ़े हैं उसके यहाँ भी बढ़े हैं। ठीक है, तो उसका 2.5 मार्क्स बढ़ गया है, 2.5 मार्क्स बढ़ गया है, और उसके बढ़ने भी चाहिए, क्योंकि जो इतनी नॉलेज रखता हो, 45% सही भी करके आया हो, ऑप्शन डी भी सही करके आया हो उज्ज्वला में, तो उसको बढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं किसका नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, इसमें तो 1.1 नंबर तो सबको मतलब फ्री में बांट दिया गया, इसमें एक नंबर जो है सबको फ्री में बांटा गया है। तो इसमें नुकसान किसका हुआ, 45% वालों का। तो जो ये सही करके आया था उसका कंसीडर किया गया था पहले से ही 1.25 मार्क्स, तो उसके बेचारे के तो 45% वाले के यहाँ नहीं बढ़े, जिसके उज्ज्वला में बढ़े उसके यहाँ तो नहीं बढ़े। क्यों नहीं बढ़े, क्योंकि जो उज्ज्वला का डी सही किया था वो यहाँ पे 45% सही किया था, तो उज्ज्वला में भी उसका सही और यहाँ पे भी उसका सही, तो ये नंबर तो उसने 45% को पहले से ही कंसीडर कर लिया था ये 1.25 मार्क्स को, तो उसके बढ़े कहाँ। थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग भी। और बाकी लोग जो लोग गलत करके आए थे, हाँ उनका 1.25 मार्क्स इसमें बढ़ गया है। और इन दोनों को सबको देखते हुए मैं आप सभी को बता दूं, अगर मेरी एनालिसिस समझ में आई हो तो फिर मैं आप सभी को बता दूं कि मैक्सिमम लोगों के 1.25 मार्क्स बढ़े हैं, मैक्सिमम लोगों के, इससे ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। ठीक ना, वो 2% वालों के 2.5 नंबर हो सकता है बढ़ गए हो, लेकिन मैक्सिमम लोगों के 1.25 मार्क्स बढ़े हैं, और लगभग 50% लोगों के ये 1.25 मार्क्स बढ़े हैं, 50 से 55% लोगों के, सबके बढ़े भी नहीं हैं। और जो तेज स्टूडेंट थे जिनका पहले से ही सही था, उन्होंने ये पहले से ही सही करके रखा था, तो उनका क्या मार्क्स बढ़ना, उनका तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ था, तो उनको इस बात का नुकसान हुआ है। और अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए तो उज्ज्वला वाले क्वेश्चन को और सोलर वाले को लेकर के जो पुरानी कट ऑफ बताई जा रही थी, अंदाज़ा लगाया जा रहा था, उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, घटेगी तो नहीं कट ऑफ, बढ़ेगी। और वो बढ़ेगी कितना, 0.5 से लेकर के 0.75 तक, इतना आपको उछाल देखने को कट ऑफ में मिलेगा। फिर भी आज भी बताया जा रहा है, आज भी हम आपको इसी प्लेटफॉर्म से बोल रहे हैं कि आपकी कट ऑफ हो सकता है, अभी तक 79.75 जा रही थी, ये 70, एक मिनट, अभी तक जो मैं आप सभी को बताया था वो जा रही थी 79.25 तक जा रही थी। अब जनरल की कट ऑफ जो है 79 पॉइंट या तो 75 जाएगी या तो 80 टच कर जाएगी, क्योंकि सबके मार्क्स बढ़ गए हैं। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे सर आपने अपनी कट ऑफ चेंज कर दी, भैया इतना बड़ा चेंजेस हो गया है, 2-2 नंबर, 2.5 नंबर का है, 1.25 मार्क्स का, तो कट ऑफ तो जो बढ़ेगी वो मैं आप सभी को बताऊंगा ही। अभी जो जो पुरानी एनालिसिस थी, पुराना डेटा था, उसके हिसाब जो कट ऑफ बन रही थी वो बता रहे थे, और जनरल की कट ऑफ आप सभी को बताएं
80 से लेकर के 80.25 भी नहीं जाएगी। 79.25 से लेकर के और 80 के बीच में घूमेगी। 80 से ऊपर 80.25 भी नहीं जाने वाली है, ये बात नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और मेरी बात ना मानिए, जैसे सबकी आप लोगों ने सुन ली वैसे मेरी भी सुन लीजिए और आप खुद एनालिसिस करिए, ठीक है। आप अपने मार्क्स देखिए, आप कितना गेन कर पाए, कितना पढ़ने के बाद। और आप ही के जैसे सारे स्टूडेंट्स हैं, ऐसा नहीं कि कोई आया है किसी को 100 के 100 आ रहे थे। अरे 100 के ऐसा नहीं है कि 91-92 वाले लोग नहीं हैं, वो भी हैं। कुछ लोगों के 90-90 नंबर भी बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं बन रहे हैं, 85-86 वाले भी हैं। लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है, बहुत कम परसेंटेज में नहीं, नंबर्स में है वो लोग, ठीक है। 88 नंबर वाले भी हैं, 89 नंबर वाले भी हैं, 90 वाले भी हैं। तो इनकी संख्या क्या है, मान लेते हैं 90 वाले 10 लोग होंगे, 88 वाले 12 लोग होंगे, 85 वाले 20 लोग होंगे। तो ये सिर्फ क्या 18, 12, 20 लोगों का ही सिलेक्शन होना है, सिलेक्शन तो 8085 लोगों का होना है। तो फालतू में हम लोग ये परेशान हो रहे हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी, और सबको ये बात पता है कि कट ऑफ क्या जाएगी, सबको अंदाजा है। उसके बाद भी ये देखने में इतना दिल है कि मानता ही नहीं है। कट ऑफ कोई बता दे फिर सुन ले, एक बार संतुष्टि हो जाए कि हाँ यही कट ऑफ जा रही है, और भरोसा हमको उसके बात पे भी नहीं है। असली चीज़ तो ये है कि कट ऑफ सुनने के बाद भी हमको भरोसा उसके भी बात पे नहीं होता है। बस ये तसल्ली हो जाती है कि हाँ ये कट ऑफ बता रहा है, भगवान यही चली जाए, ठीक है। तो आप लोगों को एक चीज़ और बताना है, आप लोगों को बहुत सारा थैंक्स। आप लोगों ने पुरानी वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे लाइक किया हमारे वीडियोस को और बहुत पसंद किए, इसके लिए आप सभी को थैंक्स। और अपने ओपिनियन आप लोग सभी ज़रूर कमेंट्स करें कमेंट बॉक्स में, और बताएं कि आपके कितने मार्क्स हुए, कितने इंक्रीज़ हुए। और इस समय जो है, जो एक बर्डन बना हुआ है दिमाग में कि रिज़ल्ट जल्दी से आ जाए, हमको कुछ नहीं देखना है, बस रिजल्ट देखना है जल्दी से आ जाए, इसकी कट ऑफ क्या जाने वाली जो आयोग जारी करेगा। अभी आयोग को भी नहीं पता है क्या कट ऑफ है, लेकिन एक अंदाजा, एक एक्सपेक्टेशन है कि हाँ कट ऑफ यही जा सकती है, क्योंकि इन बच्चों का जो डेटा देखा जाए। अब मैं आप सभी को बता दूं, जो लोग 3000 लोग नए आएंगे उनका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, उनको क्यों नहीं चयन का मौका मिलेगा, वो सिर्फ डीवी करा लेंगे। अच्छा आप ही मुझे एक बात बताओ, 75.75 मार्क्स जो है डीवी के लिए कट ऑफ बनी है। अगर जो बच्चा बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, पहले उसके 75.75 नहीं थे, 75.75 से कम थे, अब वो 1 नंबर 2 नंबर मान लेते हैं, 2 नंबर उसके बढ़ भी गए, ठीक है। अब वो 75.5 था, वो 77.5 हो गया, वो किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है, जनरल से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस के हो। क्या 77.50 का किसी का कट ऑफ बनेगा, 2 नंबर उसके बढ़ भी गए तो? वो डीवी के लिए एलिजिबल हो सकता है, लेकिन वो फाइनल सिलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएगा। तो चलिए आयोग जो करता है वो देखते हैं। लेकिन अगर किसी के 77.50 बन रहे हैं और वो ये सोच रहा है कि मैं जनरल में या ओबीसी में या ईडब्ल्यूएस में काउंट हो पाऊंगा, तो ये शायद पॉसिबल नहीं है। जो सच था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपकी जो कट ऑफ बनेगी किसी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी तीनों में से, मैं बता रहा हूँ 78.50 से ही बनेगी, इससे नीचे नहीं आने वाली है, ठीक है। और आप सभी को ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, और ईश्वर से हम भी प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो और कट ऑफ किसी भी कीमत पर 79.25 ना क्रॉस हो, ठीक है। हम भी ईश्वर से मना रहे हैं। और चलिए आप सभी को बहुत सारा थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी के साथ में। जय हिंद, जय लेखपाल।